वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 10 त्रिभुज और उसके गुण। और आज का टॉपिक हमारे पास समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस गुण। आज हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी सीखेंगे। क्या होती है पाइथागोरस प्रॉपर्टी? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। देखो, पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाने के लिए पाइथागोरस गुण लगाने के लिए हमारे पास कौन सा त्रिभुज होना चाहिए? हमारे पास समकोण त्रिभुज होना चाहिए। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है? जहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली जो भी भुजा बनेगी, चाहे मेरे पास त्रिभुज ऐसे बन रहा है, ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। ठीक है, सीधी लाइन जहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है उसको बोलते हैं लंब। ठीक है, उसको बोलते हैं लंब। और जो नीचे वाला होता है उसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं आधार। और ये नीचे वाला आधार। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इसको बोला जाता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो इतनी चीज समझ में आ गई। चलिए, तो देखो बच्चों, घर में एक स्थिति की कल्पना करते हैं जहां आपको दीवार पर लगी एक तस्वीर उतारनी है जो फर्श से 10 मीटर की ऊंचाई पर लगी है। तो देखो, मान लो ये आपके पास ये दीवार है, दीवार पे ये फोटो लगी है, ठीक है, और दीवार 10 मीटर ऊंची है। उसके लिए 8 मीटर लंबी सीढ़ी का प्रयोग करना है। तो 8 मीटर लंबी सीढ़ी का प्रयोग करना है। सीढ़ी को दीवार से कितनी दूर रखा जाए? सीढ़ी को, ये दीवार का जो बेस है, इससे इससे कितनी दूर रखा जाए? ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में दीवार व सीढ़ी के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पाइथागोरस गुण का प्रयोग करते हैं। ईसा से 6ठी शताब्दी पूर्व एक यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज से संबंधित पाइथागोरस गुण की जानकारी दी। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। हमने पढ़ा कि समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। ठीक है, पाइथागोरस गुण के अनुसार कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू अन्य दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल का योग होता है। यानी कि बाकी जो हमारे पास कर्ण के अलावा बाकी दो भुजाएं कौन सी होती हैं? आधार और लंब, इनका स्क्वायर का जो सम करेंगे, योग करेंगे, तो वही हमारे पास क्या बनता है? कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो, इसको एक एक्टिविटी से करा। उसने क्या करा? हर भुजा पे ना एक स्क्वायर बना दिया। ठीक है, हर भुजा पे स्क्वायर बनाने पे इसको सी नाम दे दिया जो कि 5 सेंटीमीटर है, ये ए 3 और ये बी 4। ठीक है, अब देखो, स्क्वायर का वर्ग का जब हम एरिया निकालेंगे, वर्ग का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा। यही होता है ना वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा इंटू भुजा। ठीक है, तो यहाँ पर भुजा तो 5 दे रखी है, तो इसका मतलब है 5 इंटू 5 कितना हो गया? 25। यहाँ पर भुजा 3 दे रखी है, तो 3 गुणा 3 9। यहाँ पर 4 दे रखी है, तो 4 गुणा 4 16। ठीक है, तो जब प्लस करेंगे तो हमारे पास सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? ये कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यानी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो देखो, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। ठीक है, आइए अब इसको उदाहरण की सहायता से समझते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, तो इसको देखो किस तरह से करेंगे। अब देखो, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है कि ये हमारे पास समकोण त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा। समकोण त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा? तो कैसे चेक करेंगे? देखो, 5 सबसे बड़ा है, और हमने पढ़ा था कि सबसे बड़ी भुजा कौन होती है? कर्ण। तो कर्ण क्या हो गया हमारे पास? 5। ठीक है, तो हमने क्या करा? लगाया कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर आ गए
तो इसका मतलब ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है। अगर बराबर नहीं आए तो इसका मतलब समकोण त्रिभुज नहीं है। तो देखो 5 ऊपर, वर्ग लगाया 2, लंब, अब देखो लंब कोई भी हो सकता है, इसको 4 ले लेते हैं, दूसरे वाले को 3 ले लेते हैं, ये हमारी मर्जी है, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो 5 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 5 गुणा में 5, यहाँ पर क्या आया 4 गुणा में 4, यहाँ पर क्या आया 3 गुणा में 3। तो 25 इज इक्वल टू 16 प्लस 9। अब देखो 16 प्लस 9 कितने होते हैं 25, यानी 25 इज इक्वल टू 25, ये तो आ गए बराबर। इसका मतलब है ये जो भुजाएं हैं ये कौन से त्रिभुज की भुजाएं हैं, ये हमारे पास समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो यही चीज उसने करी, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 25 सेंटीमीटर, ये सेम आ गया। तो देखो अगर कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर नहीं आता तो वो समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक, अब देखो प्रारंभ में दी गई स्थिति का हल पाइथागोरस गुण के द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था, ठीक है, इसको पाइथागोरस थ्योरम से आपको सॉल्व करना है। तो क्या बनेगा 8 का स्क्वायर, इसमें देखो क्या बनेगा हमारे पास 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस इसको x मान लो। ठीक है, तो आपके पास कितना आ गया 64 इज इक्वल टू 100 प्लस x का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर देखो क्या हम लगा सकते हैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम, इसमें तो पाइथागोरस थ्योरम लग ही नहीं सकती। क्यों, क्योंकि ये वाला जो कर्ण है ये तो सबसे बड़ा होना चाहिए, तो ये तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व ही नहीं हो सकता क्वेश्चन। ठीक है, इसको आपने सॉल्व करके दिखाना है और बताना है कि ये नहीं हो सकता सॉल्व। ठीक है, फिर दूसरा देखो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनाना है। आप ये वाले से चेक करके बताओगे, जैसे ये वाला हमने क्वेश्चन करा था ना, ये वाला सेम ऐसे ही ये क्वेश्चन करोगे और बताओगे कि ये समकोण त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, इसी तरह से आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है ABC। और इसके अंदर देखो कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन, एक बार ये समझा देती हूँ। इसमें देखो इसमें कैसे करना है, इसमें एक त्रिभुज है जिसके अंदर ABC 13 दे रखा है और AB हमारे पास 5 दे रखा है। तो देखो AB ये कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसमें कुछ नहीं दे रखा तो इसमें BC का स्क्वायर ही मान लेते हैं। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर यानी 13 को कितनी बार लिखा गया है 2 बार, तो 13 गुणा 13 कितना होता है 169। इसका कितना आया 25 प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर। अब देखो कोई चीज़ राइट साइड से उठाकर अगर लेफ्ट साइड में डालें तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो 169 ये प्लस का 25 क्या हो जाएगा माइनस का 25, तो सॉल्व करा तो 144। ठीक है, अब देखो हमारे पास BC का स्क्वायर कितना आ गया था 144। 144 को हम क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 12 लिख सकते हैं, यानी BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो देखो 2 से 2 कट गया तो BC कितना आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। इसी तरह से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन भी आपने करना है। चित्र में पतंग उड़ाने वाले धागे की लंबाई ज्ञात करनी है, हमें ये चीज़ निकालनी है। ठीक है, यानी कर्ण निकालना है, और ये 40 मीटर और ये 30 मीटर दे रखा है। तो सेम पाइथागोरस लगाना है, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू इसको मान लो आप x का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो आई होप आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। ठीक, थैंक यू।